नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा। आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज। स्वागत है आपका हमारे इस खास प्रोग्राम में। प्रोग्राम की शुरुआत बंगाल विधानसभा चुनाव से। जी हां, पश्चिम बंगाल के 294 सीटों पर होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले तमाम राजनीतिक पार्टियों ने चुनाव जीतने के लिए कोशिशें पूरी तरह से यहां पर तेज कर दी हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात तो यह है कि राजनीतिक पार्टियों का इस बार बंगाल चुनाव में बहुत ज्यादा अलग माहौल देखने को मिल रहा है। अगर बात की जाए तो बंगाल चुनाव में इस बार ममता बनर्जी कई राजनीतिक पार्टियों पर भारी पड़ रही हैं। जी हां, ये बात मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि नंदीग्राम में जिस तरह से ममता बनर्जी के साथ जो हादसा हुआ, उसके बाद से तो बंगाल की राजनीति ही बदल गई, क्योंकि अब पश्चिम बंगाल और नंदीग्राम के लोग ममता बनर्जी के साथ आते हुए नजर आ रहे हैं और ममता बनर्जी को जो समर्थन चाहिए था बंगाल के लोगों से, वो समर्थन मिलता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन इस बीच आपको मैं यहाँ पर एक बहुत बड़ी खबर बता दूं कि ममता बनर्जी अब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की राह पर निकल पड़ी हैं। जी हाँ, यानी कि ममता बनर्जी ने फैसला किया है कि जिस तरह से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस बात का ऐलान किया था कि अब दिल्ली के लोगों को घर घर राशन दिया जाएगा, ठीक उसी तरह से ममता बनर्जी भी जो है वो बंगाल के लोगों को घर घर राशन देने की बात कर रही है। यानी कि ममता बनर्जी ने अरविंद केजरीवाल को अपना गुरु बना लिया है और अपने गुरु की जो सीख को देखते हुए वो वहां पर काम कर रही है बंगाल में। हालांकि बंगाल के वोटर्स को लुभाने के लिए ममता बनर्जी ने जो घोषणा पत्र जारी किया, वाकई में वो भी बड़ा ही कमाल का है। अगर बात करूं ममता बनर्जी के घोषणा पत्र की, तो ममता बनर्जी के घोषणा पत्र में क्या क्या चीजें शामिल की गई हैं, अब आप ये समझिए। दरअसल ममता बनर्जी ने बीते दिनों जो घोषणा पत्र जारी किया, उसके अंदर बेरोजगारी का मुद्दा था, उसमें विधवा पेंशन का मुद्दा था, उसमें जो आदिवासी तबके के लोग हैं उनका मुद्दा था और इसके अलावा महिलाओं का मुद्दा था। यानी जो विधवा महिलाएं हैं उनकी पेंशन को बढ़ाई जाएगी, बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा और आदिवासी लोगों को उनका घर दिया जाएगा। और फ्री राशन की सुविधा तो ममता सरकार ने हाल ही में शुरू कर ही दी है। यानी कि ममता सरकार जिस तरह से बंगाल के लोगों को अपनी तरफ करने की कोशिश कर रही है, इसके सीधे सीधे मायने ये नजर आ रहे हैं कि अब की बार बंगाल चुनाव बहुत ज्यादा अलग होता हुआ नजर आ रहा है। चलिए आपको यहाँ पर ममता बनर्जी के एक बयान की तरफ भी ले चलूंगा कि ममता बनर्जी आखिरकार बंगाल में एक बयान है वो क्या नारा दे रही है। ममता बनर्जी का नारा है बंगाल में खेला होबे, लेकिन बीजेपी का नारा है बंगाल में विकास होबे। विकास होबे और खेला होबे पे जमकर राजनीति हो रही है, लेकिन बंगाल चुनाव मोदी वर्सेस ममता बनर्जी बन चुका है। जी हाँ, मोदी वर्सेस ममता बनर्जी ये बन चुका है बंगाल चुनाव। इसकी असली वजह यह है क्योंकि खुद पीएम मोदी ने इस बात का ऐलान कर दिया था कि बंगाल चुनाव में बीजेपी अब की बार 200 से ज्यादा सीटें जीत कर ही रहेगी। तो वहीं ममता बनर्जी ने भी खुले मंच से इस बात का ऐलान कर दिया है कि बंगाल की जनता को उन पर पूरा भरोसा है और बंगाल की जनता उन्हें पूरे बहुमत के साथ सरकार सत्ता पर बिठाएगी और उनकी सरकार बनवाएगी। यानी कि अगर बात कही जाए तो बंगाल का चुनाव अब एक आम चुनाव नहीं रह गया है। ये चुनाव खेला होबे और विकास होबे पे तो है ही, इसके साथ ही बंगाल चुनाव अब बन चुका है मोदी वर्सेस ममता। लेकिन देखने वाली बात तो ये होगी क्या क्या ममता बनर्जी की नारी शक्ति यहाँ पर काम कर पाएगी। और अगर बात की जाए तो ममता बनर्जी के साथ नंदीग्राम में जो हादसा हुआ है, उसके बाद खुद बीजेपी डरी हुई है। बीजेपी को इस बात का डर लग रहा है कि कहीं अगर बंगाल के लोग ममता बनर्जी के साथ आ गए तो उनकी मिट्टी बहुत ज्यादा पलित हो जाएगी। यानी कि बीजेपी ने अभी तक जो जो वायदे बंगाल को लेकर किए हैं वो सब धरे के धरे रह जाएंगे और इसका सीधा सीधा असर आने वाले चुनावों पर पड़ेगा। अगर आने वाले चुनावों की मैं बात करूं तो उत्तर प्रदेश में अगले साल विधानसभा चुनाव है, तो वर्ष 2024 में लोकसभा चुनाव है। वहीं देश के अन्य राज्यों में भी विधानसभा चुनाव है। इन तमाम राज्यों के चुनाव में बीजेपी को बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा। और हाल फिलहाल की अगर हम बात करें तो स्थितियां जिस तरह से खराब होती हुई नजर आ रही हैं, इससे बीजेपी परेशान है। हालांकि बीजेपी के सामने बहुत सारी चुनौतियां भी हैं, लेकिन देखना ये होगा कि आखिरकार इन चुनौतियों को कैसे बीजेपी पार लगा पाती है। हालांकि चुनौतियों की बात करें तो देश के बहुत बड़े बड़े मुद्दे हैं जो इस समय मोदी सरकार के लिए परेशानी का सबक बन चुके हैं।
जैसे बेरोजगारी बढ़ती महंगाई, पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतें और उसके बाद निजीकरण का मुद्दा। जी हाँ, ऐसे बहुत से मुद्दे हैं और किसान आंदोलन तो उनमें सबसे ज्यादा प्रमुख है। ये ऐसे मुद्दे हैं जो फिलहाल मोदी सरकार के लिए परेशानी का सबक बने हुए हैं और इसका सीधा सीधा असर चुनावों पर पड़ेगा। लेकिन देखने वाली बात तो ये रहेगी कि आखिरकार बंगाल चुनाव में जीत किसकी होगी, ममता दीदी या फिर पीएम मोदी की। वैसे अगर बात की जाए तो हालांकि पीएम मोदी ने पश्चिम बंगाल में रैलियां जो हैं उनको तेज कर दी है और रैलियां वो लगातार कर रहे हैं। बीजेपी के कई कद्दावर नेताओं को भी बंगाल के चुनावी मैदान में उतार दिया गया है और बीजेपी की तरफ से स्टार प्रचारकों की लिस्ट भी जारी की गई है। यानी कि बीजेपी बंगाल चुनाव अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहती है और अगर देखा जाए तो बंगाल चुनाव बीजेपी के हाथ से चला गया है, यानी कि बीजेपी की नाक यहां पर कट जाएगी और ऐसे में बहुत बड़ा फायदा ममता बनर्जी को होगा। अगर बात की जाए बंगाल चुनाव इसलिए भी बहुत ज्यादा अहम हो चुका है क्योंकि नंदीग्राम सीट से शुभेंदु अधिकारी और ममता बनर्जी एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। जी हां, अगर बात की जाए शुभेंदु अधिकारी जो एक समय में नंदीग्राम आंदोलन से ममता बनर्जी के साथ खड़े थे, वही शुभेंदु अधिकारी अब वो टीएमसी का साथ छोड़कर बीजेपी में चले गए और अब ममता बनर्जी के खिलाफ चुनाव में उतर चुके हैं और उन्होंने नंदीग्राम विधानसभा सीट से पर्चा भी भर दिया है। अगर बात की जाए तो नंदीग्राम सीट से शुभेंदु अधिकारी ने इस बात का ऐलान कर दिया है कि अगर 50,000 वोट से 50,000 के ज्यादा वोटों से वो ममता बनर्जी को नंदीग्राम से हराएंगे। लेकिन ममता बनर्जी भी कच्ची खिलाड़ी नहीं है, राजनीति की समझ उन्हें भी है और वो यह बात आसानी से समझती हैं कि किस तरह से राजनीति का माहौल बदलना है और किस तरह से वोटर्स को अपनी तरफ करना है। तो फिलहाल बंगाल चुनाव बहुत ज्यादा अहम हो चुका है और जैसे जैसे तारीखें नजदीक आ रही हैं वैसे वैसे बंगाल चुनाव में राजनीतिक पार्टियों ने अपनी रैलियों को तेज कर दिया है। अगर बात की जाए असदुद्दीन ओवैसी हो या फिर कांग्रेस पार्टी हो या लेफ्ट की पार्टी हो, सभी राजनीतिक पार्टियां जो है वो वोटर्स को अपनी तरफ करने की कोशिश कर रही हैं। हालांकि चुनौतियों की मैं बात कर रहा हूं तो ममता बनर्जी के सामने भी बहुत सारी चुनौतियां हैं, जैसे मुस्लिम वोट बैंक, मथुआ समुदाय और उसके अलावा अगर बात की जाए हिंदू वोटर्स, तो ऐसे बहुत सारे जो परेशानियां हैं वो ममता के सामने तो खड़ी हो ही रही हैं। लेकिन ममता बनर्जी ने जिस तरह से बंगाल चुनाव का राजनीतिक रुख पलट दिया है, इससे ये समझ में आता है कि वाकई में आने वाले समय में जो राजनीतिक माहौल होगा वो किस तरह से अलग होता हुआ नजर आएगा। हालांकि अगर हम बात करें तो बीजेपी फिलहाल ये बात बताने की कोशिश कर रही है कि नंदीग्राम में ममता बनर्जी के साथ जो हादसा हुआ वो महज एक हादसा था, उसमें किसी राजनीतिक पार्टी का हाथ नहीं है। लेकिन ममता बनर्जी ने सीधा सीधा इसका आरोप बीजेपी पर लगा दिया है और ममता बनर्जी ये कहती हैं कि यह हादसा नहीं था बल्कि यह हादसा करवाया गया था और उनके साथ ऐसा करवाया बीजेपी ने। तो यहाँ पर अगर बात की जाए तो फिलहाल ममता बनर्जी अकेली खड़ी हुई हैं और महिला मुख्यमंत्री होने के नाते ममता बनर्जी ने फिलहाल टीएमसी का मोर्चा संभाल रखा है। लेकिन यह तो वक्त तय करेगा कि आखिरकार बंगाल में जीत किसकी होगी, बीजेपी की या फिर टीएमसी की। बंगाल चुनाव से जुड़ी पल पल की अपडेट, पल पल की जानकारियां हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। ब्रेकिंग न्यूज के माध्यम से, खबरों के माध्यम से और अन्य चुनाव पर भी हमारी नजर बनी हुई है। वैसे अगर बात की जाए तो जो चुनाव से जुड़ी जानकारियां हम लोगों तक पहुंचा रहे हैं उसको लोग बहुत ज्यादा पसंद कर रहे हैं। अगर आपको भी लगता है कि बंगाल चुनाव में ममता बनर्जी की जीत होगी या फिर किस राजनीतिक पार्टी का जादू बंगाल चुनाव में चलेगा, तो आप कमेंट करके हमें बताइए और हम आपके कमेंट को अपने प्रोग्राम में शामिल जरूर करेंगे। देखिए, जनता की राय बहुत ज्यादा अहमियत रखती है और खास तौर पर बंगाल के लोगों की। तो फिलहाल आने वाला समय बताएगा कि आखिरकार बंगाल का राजनीतिक मूड क्या होने वाला है और बंगाल की जनता किसके साथ जाएगी। फिलहाल के लिए आज मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार।